हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस और ये है आपका न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, द वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की घाटी। और ये आपका है लेसन नंबर 1। तो अभी तक हम लोगों ने ईवीएस क्लास जो आपका चल रहा है, हमने 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने इन चैप्टर्स का जो वीडियो लेसन है मिस कर दिया है तो यूट्यूब पर जाकर एजुकेशन कनेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपको वीडियो लेसन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11, वीडियो लेसन नंबर 1। तो यहाँ पे है द वैली ऑफ फ्लावर्स इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल। देखो यहाँ पे एक स्टेट है इंडिया का उत्तरांचल, लेकिन अब उसको हम बोलते हैं यूके, मीन्स उत्तराखंड। उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो हो सकता है आपके पास अगर ओल्ड बुक है तो उसमें आपको अभी भी उत्तरांचल देखने को मिल रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो हिल्स हैं, ठीक है, जो पहाड़ियाँ हैं उत्तराखंड में, देयर इज़ ए प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। तो वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे चारों तरफ क्या है, फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स। इसे हम क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी। ओके, इन सम प्लेसेस वन सीज रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बसेस। तो जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पे कुछ ऐसे जगह हैं उस जो घाटी में, वहाँ पे केवल रेड फ्लावर्स दिख रहे हैं, यानी कि ब्लूमिंग ऑफ बसेस, यानी कि जो झाड़ियाँ उसमें केवल रेड फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। वाइल इन अदर का वन फाइंड वाइट फ्लावर्स पिपिंग आउट बिटवीन द स्टोन्स। और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे पिपिंग आउट मतलब तो झाँकना होता है, तो यानी कि जो स्टोन्स हैं, जब पत्थर हैं, उनसे एक तरह से देखोगे तो वाइट फ्लावर्स ऐसे लग रहे हैं कि झाँक रहे हैं। ओके, द देर आर वाइड एरियाज कारपेट विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स। और जो हिल्स हैं वहाँ पे कुछ ऐसी एरियाज़ हैं बहुत ही वाइट, यानी कि बहुत ही बड़ा जो एरिया है, बिल्कुल कारपेट की तरह ऐसा लग रहा है बिछा हुआ है, जहाँ पे बहुत ही जो ब्राइट येलो फ्लावर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एंड सडनली एल्सवेयर ब्लू फ्लावर्स शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स बिटवीन द ग्रासेस। और जो ग्रासेस हैं उनके बीच में कुछ ऐसे जो ब्लू फ्लावर्स हैं ऐसे देखने को मिल रहे हैं जैसे कि स्टार्स जो हैं वो शाइन कर रहे हों। स्टार्स मीन्स जो तारे हैं रात को आप देखने मिलता है आपको है, उस तरह से शाइन देखने को मिल रहा है। ऑल दिस सेम्स लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम। तो ये सब देख कर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एक तरह से ड्रीम है, ठीक है, सपने की तरह है आपका। डजेंट इट? यस, बिकॉज बिल्कुल ऐसा अगर है, क्यों है ऐसा, क्यों है, क्योंकि ये देखो आपके पास जो उत्तराखंड में जो वैली ऑफ फ्लावर्स है उसकी खासियत क्या है। बिकॉज लाइक अ ड्रीम दीज फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर ए फ्यू वीक्स इन अ ईयर। तो एक साल में, यानी कि साल भर में ये जो आपको देखने को मिल रहा है वो केवल हफ्ते में, यानी कि वंस फॉर ए फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में आपको केवल एक बार साल में देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल ड्रीम की तरह है, अगर आप उस टाइम अगर वहाँ पे प्रेजेंट हो तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आज हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि उत्तरांचल जो है, यानी कि उत्तराखंड, वो कहाँ पे लोकेट करते हैं मैप में हम लोग। ओके, तो ये देखो इंडिया का मैप है आपका, दिस इज़ इंडिया। तो आप अभी कहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो वेस्ट बंगाल में। ओके, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड यानी उत्तरांचल की। तो ये आपका देखो येलो कलर जो आपको दिख रहा है ये आपका है उत्तराखंड। तो कैपिटल क्या है उत्तराखंड का, आपको पता है बिल्कुल, वो है आपका देहरादून। क्या कैपिटल है, देहरादून। आई थिंक हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है इसको, अगर आपने गोइंग टू स्कूल चैप्टर पढ़ा होगा, आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो वहाँ पे जो रॉकी पाथ होता है, यानी कि जो पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जहाँ पे बच्चे जाते हैं स्कूल, तो वहाँ पे आपने उत्तराखंड के बारे में ज़रूर सुना होगा। उसका कैपिटल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इन चैप्टर नंबर 1। आई थिंक आपको याद आ गया होगा अब। तो आगे बढ़ते हैं कि नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच सच अ प्लेस। अब अपनी आइज़ को बंद करके सोचो कि मैं ऐसी जगह पहुंच गया हूँ, ओके, या पहुंच गई हूँ। हाउ डज़ इट फील? तो कैसा आप फील कर रहे हो, कैसा आप महसूस कर रहे हो। विच सॉन्ग डू यू फील लाइक सिंगिंग? तो अगर आप इमेजिन करो, आंखें बंद हैं आपकी, आप ऐसी जगह पहुंच गए रहे हो, तो कैसा फील करोगे और कौन सा जो गाना है आप गाना चाहोगे वहाँ पे। तो हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर? क्या आपने कभी देखा है कि बहुत से जो फ्लावर्स हैं वो एक साथ ग्रो कर रहे हैं
अगर कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। अगर आपको वो जगह पता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे आंसर कर सकते हो। जैसे आपका गार्डन है आपके घर में, या आपके नेबर का गार्डन है, या फिर आपने स्कूल में देखा है, स्कूल का जो गार्डन है वहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्लावर्स आपको देखने मिलते हैं, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। जैसे एज एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके लिए आंसर लिख देता हूँ कि यस आई सॉ सो मैनी फ्लावर्स ग्रोइंग टुगेदर, आई सॉ देम इन द गार्डन ऑफ माई स्कूल। तो आपका जो स्कूल है वहाँ पे इस तरह के जो फ्लावर्स है, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स यानी कि मेनी फ्लावर्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन। तो कितने डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स को आपने देखा है। तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, तो आप लिख सकते हो कि आई हैव सीन फ्लावर्स ऑफ सेवरल कलर्स। अगर आपको पर्टिकुलर कलर्स आपने फाइंड आउट कर लिया तो नंबर्स जो हैं आप वहाँ पे पुटअप कर सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राइट देयर कलर्स। अब आपको बताना है कि कौन कौन से कलर्स के जो फ्लावर्स हैं आपने देखे हैं स्कूल गार्डन में। यहाँ पे देखो हमारे पास है रेड है, येलो, पिंक, ब्लैक, ब्लू, पिंक, वाइट, पर्पल, ऑरेंज। देखो ब्लैक कलर का जो है वो रोज़ आपको देखने मिलता है। अगर आपके स्कूल गार्डन में है तो आप उसको एक बार ज़रूर से फाइंड आउट करना आप। नेक्स्ट आते हैं नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग वेयर आर यू। तो आप जो काउंटिंग कर रहे हो क्या वो काउंटलेस है, या फिर आपने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, या उसे आपने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। तो आप चेक करो कि जो काउंटिंग है आप उसे काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ जो फ्लावर्स हैं, यानी कि पर्टिकुलर फ्लावर्स, कलर्स नहीं काउंट करना है कि मान लो येलो कलर का फ्लावर्स है तो उसमें कितने नंबर्स ऑफ फ्लावर्स येलो कलर के हैं, क्या आप उसको काउंट कर सकते हो। यस आई वॉज, अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट द नंबर्स ऑफ फ्लावर्स वेयर काउंटलेस इन द गार्डन। ठीक है, काउंटिंग तो हो सकती है लेकिन ये क्या है आपका जो नंबर्स है वो काउंटलेस आपका है, यानी कि आप काउंट करते रहो कि बहुत से फ्लावर्स आपको देखने मिल जाएंगे। हो सकता है बहुत से फ्लावर्स जो हैं वो लेफ्ट भी रहें आपका, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ या फिर उसको ढूंढ नहीं पाओ कि वो नंबर्स क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम। तो आप अपने घर में देखो कि क्या ऐसे कुछ हमारे पास थिंग्स हैं, यानी कि सामान है, प्रोडक्ट हैं कि जिनमें जो फ्लावर्स का डिज़ाइन है। जैसे आपका बेडशीट है, पिलो है, तो उस पर चेक करो, या जो आपका डोर है, विंडो है, क्या उस पर फ्लावर्स के डिज़ाइन आपको देखने को मिल रही हैं। लाइक क्लोथ्स है, शीट है, वेसेस हैं, एक्सेट्रा। हेयर इज़ ए फ्लोरल डिज़ाइन इन द बॉक्स बिलो। तो ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर में बॉक्सेस हैं, यहाँ पे फ्लोरल डिज़ाइन आपको देखने मिल रहा है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि ये किस तरह का डिज़ाइन है। द डिज़ाइन इन द पिक्चर्स इज़ कॉल्ड द मधुबनी। तो इसका नाम है मधुबनी डिज़ाइन। इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। ये एक बोल सकते हैं कि फोक आर्ट का काफ़ी ओल्ड फॉर्म है। डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड द मधुबनी। तो इसको हम मधुबनी क्यों बोलते हैं। एक्चुअली में देखो मधुबनी जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार। तो बिहार में एक ज़िला है जिसका नाम है मधुबनी, कॉल्ड मधुबनी। हियर ड्यूरिंग द फेस्टिवल, तो जब फेस्टिवल आता है तो एंड हैप्पी ओकेजन, यानी कि कोई हैप्पी ओकेजन है तो क्या होता है, द वॉल्स ऑफ द हाउसेज एंड द कंट्री यार्ड आर पेंटेड विद द सच पिक्चर्स। तो जो दीवारें होती हैं और जो अदर पार्ट्स होते हैं घर के, उसे क्या करते हैं, जो बरामदा होता है तो उसे क्या करते हैं, उसको पेंट किया जाता है पिक्चर्स के थ्रू। दीज पेंटिंग आर मेड आउट बाई पेस्ट ऑफ द पाउडर्ड राइस इन विच कलर्स हैज़ बिन मिक्सड। तो ये जो पेंटिंग होती है, चावल जो होता है, चावल को भिगो कर उसको पीसा जाता है, तो पाउडर्ड राइस होता है, उसमें कलर्स मिलाकर ये पेंटिंग बनाई जाती है। हाँ, द कलर्स यूज इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू। तो ये जो कलर है मधुबनी पेंटिंग में काफ़ी स्पेशल है। टू मेक देम, इसको बनाने में, जैसे कि इसमें यूज़ होता है इंडिगो, नील यूज़ होता है। इंडिगो एक प्लांट है, मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिगो जो प्लांट है वो कैसा दिखता है आपको। टर्मरिक, हल्दी तो आपको पता ही होगा। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज़। तो ये जो इंडिगो है या हल्दी है आपका, तो ये जो हल्दी में देखो आपको येलो कलर देखने मिलेगा, इंडिगो में आपको ब्लू कलर्स देखने मिलेगा। फ्लावर्स एंड ट्रीज आर यूज, तो इन दोनों का यूज़ किया जाता है। द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे पेंटिंग्स में जैसे देखो यहाँ पे ह्यूमंस बींग्स को बनाया गया है, आदमी बनाया गया है, एनिमल्स को बनाया जाता है, जैसे पैरट यहाँ पे है, ट्रीज़ बनाई जाती हैं, ओके, फ्लावर्स बनाए जाते हैं, आपके बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, मेनी अदर एनिमल्स। तो डिफरेंट काइंड्स के जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड हैं, उनको डिज़ाइन किया जाता है मधुबनी पेंटिंग्स में। तो ये देखो प्लांट हमारा है इंडिगो प्लांट। ठीक है, तो इंडिगो प्लांट में जो आपको ये जो फ्लावर्स है आपको यहाँ पे लाइट पिंक देखने मिल रहा है, और हालांकि ये ब्लू कलर का भी आपको देखने मिलता है।
तो इससे डाई बनाई जाती है, ओके, जिसे हम बोलते हैं नील। नेक्स्ट आते हैं कि ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। तो आपको अपनी खुद की डिज़ाइन जो है अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है और उसको कलर करना है अकॉर्डिंग यू, ओके। तो आप देखो कि आप अगर आप आंसर करना चाहते हो कि आपके घर में क्या डिज़ाइंस हैं कि नहीं हैं, तो यस, देयर आर द सेवरल थिंग्स इन माय हाउस दैट हैव डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स, दीज आर माय बुक कवर। जैसे आपका बुक कवर है, बेडशीट है, पिलो कवर है, इन सब में आपको फ्लावर्स डिज़ाइन देखने को मिलती हैं। एक और हमारे पास है, ये देखो डिज़ाइन बनाई गई है, लुक एट द डिज़ाइन मेड बाय योर फ्रेंड एज वेल। तो आपके फ्रेंड्स का जो डिज़ाइन है, आप जो नोटबुक में उसने बनाया है और जो कलर किया है, उसको भी एक बार आप ज़रूर देखना। एक एज एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन दिया हुआ है फ्लावर्स का, इस तरह से आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो अपने नोटबुक में और उसको कलर कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स हैं, अगर आपने उसको देखा है तो टिक करना आपको है और उसके नाम बताने आपको हैं। हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, मार्क अ टिक ऑन द फ्लावर्स विच यू रिकॉग्नाइज। अगर आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो, तो उसको आप टिक करिए। राइट देयर नेम टू इफ़ यू नो। अगर आपको नाम पता है तो उसका नाम भी लिखो। देखो फर्स्ट फ्लावर आपका क्या है, ये है आपका हिबिस्कस, जिसे हम बोलते हैं चाइना रोज़। अब इसे हम बोल सकते हैं चाइना रोज़, तो ध्यान रखना इसका नाम चाइना रोज़ भी है और इसको हिबिस्कस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको गुड़हल। सेकंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है ये क्या है, तो ये है आपका रोज़। थर्ड देखो, थर्ड भी बहुत ही सिंपल है, ये आपका है सनफ्लावर। क्या है आपका ये सनफ्लावर, तो इसको टिक करते चलना। फोर्थ देखो आपका, इसे बोलते हैं गेंदा का फूल और इसे हम बोलते हैं मैरीगोल्ड, ओके। तो ये इजी है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन ये देखो आपका, ये आप इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसे हम बोलते हैं चंपा, और इसे बोलते हैं इंग्लिश में, इसका एक बॉटनिकल, देखो हर जो फ्लावर्स होता है या जो ट्री होता है उसका एक साइंटिफिक नेम होता है, ये आपको हर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसको चंपा ही लिखना, इसको आप प्लूमेरिया रुब्रा भी लिख सकते हो, लेकिन ये काफ़ी टफ हो जाएगा आपके लिए, तो इसको आप चंपा ही लिखो, ये चंपा का जो फ्लावर्स है वो है आपका। नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट आपके पास है जैस्मिन। देन आप देखोगे हमारे पास है तुलसी, तो ये आपका तुलसी है। और इसके बाद आप देखोगे ये आपका है रात की रानी भी बोलते हैं, नाइट क्वीन भी बोलते हैं, तो ये एक वैरायटी बोल सकते हो कि जैस्मिन की एक वैरायटी आपको देखने मिलती है। और लास्ट देखो आपका, इसको हम बोलते हैं गुलदाउदी, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो आपका क्या है, क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम भी बोल सकते हो, लेकिन इतना हार्ड नेम क्लास 4th के बच्चों के लिए नहीं है, तो आप इसको गुलदाउदी का फ्लावर्स भी बोल सकते हो, तो उसको आप गुलदाउदी ही ठीक है डिनोट करना आप। तो इन सबको हम आइडेंटिफाई कर लिया हमने, तो आप इसको क्या करना, ईजिली आप इसको टिक कर देना अपने बुक में, और इसके नीचे जो स्पेस दिया गया है वहाँ पे इसका नाम जरूर मेंशन करना, और इसको अपनी नोटबुक में भी जरूर से लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबव, अभी जो पिक्चर्स हम लोग देख रहे थे, एंड अदर फ्लावर्स, कुछ और फ्लावर्स हमारे पास है, दैट यू नो, जो आपको पता है, तो गिव नेम्स ऑफ टू विच, तो आपको हर फ्लावर्स के दो नेम बताने हैं। कंडीशन क्या हमारे पास है, ग्रो ऑन ट्री, तो ऐसे फ्लावर्स बताने जो कि ट्रीज़ पे ग्रो हों। तो यहाँ पे देखो गुलमोहर है, एक पारिजात है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गुलमोहर और पारिजात कैसे होता है। तो ये देखो आपका ये जो गुलमोहर है ये आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आपके एरिया में तो काफ़ी कॉमन देखने मिलेगा, रोड साइड में आपको बहुत देखने मिलता है। पारिजात जो है ये स्कूल्स में आपको देखने मिल जाएगा, गार्डन है वहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा आपको। इस तरह से देखोगे इसका जो फ्लावर्स होता है वो होता है, इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट कंडीशन है ग्रो ऑन बसेस, यानी कि झाड़ियों की तरह जो हमारे पास झाड़ियाँ होती हैं उस पर जो फ्लावर्स ग्रो करते हैं उनके बारे में बताने से, यहाँ पे रोज़ देखोगे और यहाँ पे हमारे पास है हिबिस्कस। तो ये जो है हमारे पास है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं कि ये दिखता कैसा है। तो ये जो दो फ्लावर्स हमारे पास है, देयर आर द टू फ्लावर विच ग्रो ऑन द बसेस, यानी कि जो झाड़ियाँ हैं, श्रब्स हैं, वो हमें देखने मिलते हैं उस पर ग्रो करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रो ऑन क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब होता है रेंगता हुआ, ऐसा हमारे पास फ्लावर्स है जो ग्रो करता है रेंगते हुए, ठीक है, यानी कि उसके पास जो टेंटिकल्स है, जो स्टेम्स है, वो बिल्कुल क्रीपर्स की तरह होता है और वहाँ पे फ्लावर्स आपको देखने मिलते हैं। तो इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है जैस्मिन का और क्लॉकवाइन का। तो देखो ये आपका जैस्मिन है, ठीक है, तो आपके घरों पे ये देखने मिल जाएगा घरों में, और ये जो है क्लॉकवाइन है, इसको भी इवन गार्डन या फिर जो हाउसेज हैं वहाँ पे ये देखने मिलता है आपको। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास है ग्रो ऑन द वाटर प्लांट, तो लोटस है, वाटर लिली है,
तो ये जो प्लांट आपको कॉमनली देखने मिल जाता है, जो पॉन्ड है, जो लेक है, वहाँ पे देखने मिल जाता है आपको। तो ये देखो लोटस आपको इस तरह देखने मिलता है। ये वाटर लिली, तो वाटर लिली काफ़ी कॉमन आपको देखने मिलता है, लेकिन लोटस आप देखोगे इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ब्लूम ओनली एट नाइट। तो ये जैस्मिन है और नाइट क्वीन जो प्लांट्स हैं। तो ये देखो नाइट क्वीन प्लांट है, जैस्मिन हमने देखा हम लोगों ने, और ये आपका नाइट क्वीन प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि ब्लूम मतलब ये खिलते हैं कब, रात के समय। और नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, ब्लूम इन अ डे, जो ब्लूम होता है इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, यानी कि खिलते तो ये दिन में है लेकिन नाइट में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ये सनफ्लावर्स हैं और पॉपी फ्लावर्स हैं। तो सनफ्लावर्स तो आई थिंक सबको देखा है हम लोगों ने, और जो पॉपी फ्लावर्स है तो ये देखो आपका इस तरह से देखने को मिलता है आपका पॉपी फ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट हमें है कि विच फ्लावर्स कैन यू रिकोगनाइज बाई देयर सेंट इवन विथ योर आइज़ क्लोज। अगर आपकी आइज़ क्लोज हैं फिर भी आप जो फ्लावर्स है उसकी जो स्मेल है उससे आप फ्लावर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे ईजी जो है रोज़, तो रोज़ को आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हो आंखें बंद करके। जैस्मीन है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवन मैरी गोल्ड है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर राउंड। अब बताना कि कौन से फ्लावर हैं जो साल भर आपको देखने मिल जाते हैं। तो ये देखो रोज़ है, तो रोज़ आपको हमेशा साल भर मतलब कि चाहे कोई भी मंथ हो, रोज़ आपको जो फ्लावर्स हैं वो आपको देखने मिल जाता है। हिबिस्कस जो है वो साल के हर महीने में आपको ब्लूमिंग करते हुए दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन अ सर्टेन मंथ। अब कौन सा फ्लावर है कि जो सर्टेन मंथ में ब्लूम करता है, यानी कि खिलता है। तो ये देखो मैरी गोल्ड है तो इसका एक सीजन होता है, ट्यूलिप है इसका भी एक सीजन होता है, या फिर आप सनफ्लावर्स है उसका भी एक सीजन होता है। तो ये सीजनल फ्लावर्स हैं। जैसे आपका सीजनल जो क्रॉप होती है, जैसे कि राइस है, तो राइस को हम कब ग्रो कराते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। कब कल्टीवेशन करते हैं हम लोग, तो ये आपका है जब बरसात होती है, यानी कि जब रेनी सीजन आता है आपका। और जो अगर हम वीट को देखें तो वीट जो है विंटर सीजन्स में ग्रो कराया जाता है आपका। आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स, फाइंड आउट एंड राइट। अब पूछ रहा है कि कोई ट्रीज़ आप बताओ यहाँ पे या प्लांट बताओ जिनमें कभी फ्लावर्स ही नहीं होता आपका। अगर है ऐसा आपने फाइंड आउट किया है तो आप इसको लिख सकते हो। तो बिल्कुल ये देखो एक ट्यूलिप का फ्लावर्स है आपका। तो ट्यूलिप फ्लावर्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखो आंसर आपको हो सकता है यस। मनी प्लांट आप देखोगे आपके घरों में होगा, तो मनी प्लांट और कोनिफर्स। कोनिफर्स में जैसे साइकस है आपका, जैसे पाम ट्री देखा होगा, तो पाम ट्री की तरह ही साइकस दिखता है, लेकिन साइकस का जो स्टेम होता है वो ब्राउन होता है। और पाम ट्री की तरह इतना आपको इस एरिया में तो नहीं मिलेगा देखना, इतना टॉल नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन स्टेम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो बिल्कुल आपका ब्राउन कलर का स्टेम दिखेगा। तो ये जो वैरायटी है और भी वैरायटीज़ हैं वो आप अभी हायर क्लासेस में पढ़ना जाके। तो मनी प्लांट है और कॉनिफर्स हैं, नेवर हैव एनी फ्लावर्स। ओके, आई होप ये वीडियो लेसन काफ़ी पसंद आया होगा। होप में भी ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपको इससे। और इसी से रिलेटेड आपका जो MCQ टेस्ट है वो आपको मिल जाएगा वीडियो लिंक का, जो वीडियो लेसन है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो जाइए आप उसको क्लिक करके टेस्ट दीजिए, सबमिट करके अपना मार्क्स देखिए कितना है। और ये चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए आप, अगर क्लासेस मिस हैं तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसको शेयर करना ना भूलें आप, और हाँ लाइक किया करिए आप इसको अगर वीडियो को अच्छा लगे आपको, क्योंकि आप देखते हैं कि आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो लाइक आप जरूर से किया करो आप। ओके, थैंक यू क्लास।